नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। थंबनेल आपने देख लिया होगा, हाउ टू बिकम रिच शेफ, कैसे एक अमीर शेफ बने। जी हाँ, अगर आपको एक अमीर बनना है तो आपको एक शेफ़ भी बनना पड़ेगा, और आपको एक अमीर शेफ़ बनना है तो आपको एक बिज़नेस करना ही होगा। जी हाँ, मैं आपको अपनी पूरी लाइफ स्टोरी से या पूरी जो भी मैं अभी तक कर पा रहा हूँ उससे समझाने की कोशिश करूँगा अपने एक्सपीरियंस के द्वारा, ताकि आप भी अगर सिर्फ एक शेफ़ बनने का ख्वाब लेके इस इंडस्ट्री में आए थे तो आपका जो ख्वाब है वो अधूरा है। आप एक्चुअली में अगर एक अच्छे शेफ़ बनना चाहते हैं, एक सेलिब्रिटी शेफ़ बनना चाहते हैं, या कोई अच्छा नाम कमाना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको शेफ़ के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी बनना पड़ेगा, एक एंटरप्रेन्योर भी बनना पड़ेगा। नहीं तो आपके जो सपने हैं वो सपने ही रह जाएंगे, कभी भी वो पूरे नहीं हो पाएंगे। मैं लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ। 650 से ज़्यादा वीडियोस बना दी है। तो अब यही समझ आया है कि जो मैं पहले सोच रहा था कि हम लोग सिर्फ खाने को बेचकर, कि हम लोग एक खाने को बेचकर या एक रेस्टोरेंट में काम कर कर, एक होटल में काम कर कर, कहीं पे जॉब कर कर, या किसी दूसरे के लिए काम कर कर ही अमीर बन सकते हैं, एक बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं या एक बहुत बड़े रिच शेफ बन सकते हैं, तो मेरा मिथ बिल्कुल ही टूट गया। लगभग कोरोना से पहले या लास्ट ईयर आप लगा लीजिए, या लगभग 2-3 सालों से पीछे अगर बात करूं मैं 2-3 सालों की, तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल ही कम्प्लीटली चेंज हो गया था। और यहाँ पे जितना भी मैंने अर्न करा है इन 2 या 3 सालों में, या लगभग 4 साल आप लगा लीजिए, उतना मैंने पूरी लाइफ में भी अर्न नहीं किया था। तो यहाँ पे जो भी मुझे समझ आया मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले शेफ़ एक बोले तो एक आर्टिस्ट है, एक कलाकार है, और कलाकार की कीमत बहुत ही ज़्यादा बड़ी होती है। एक डॉक्टर है, अगर आप एक डॉक्टर हैं और आप एक बड़े लेवल पे काम करते हैं, आप किसी चीज़ के एक स्पेशलिस्ट बन जाते हैं, तो आपके जो इनकम होती है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। सेम अगर आप एक डॉक्टर हैं, कहीं पे काम कर रहे हैं, और एक डॉक्टर है जिसका खुद का एक हॉस्पिटल है और वो अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसकी जो अपॉर्चुनिटीज़ होती है पैसा कमाने की, नाम कमाने की, सेलिब्रिटी बनने की, वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। लगभग 650 वीडियोस बनाने के बाद मुझे खुद ये समझ आया कि मैं खुद ही एक प्रोडक्ट हूँ। जी हाँ, अगर आप एक शेफ़ हैं, आप एक खुद प्रोडक्ट हैं। आपको, अगर आपके पास एक कुछ बेचने के लिए भी नहीं है, जी हाँ, अगर आपके पास कोई खाना बेचने के लिए नहीं है, कि अगर आप नहीं एक रेस्टोरेंट खोल सकते हैं, नहीं एक क्लाउड किचन खोल सकते हैं, या कुछ बिज़नेस नहीं कर सकते, पर आपके पास आपकी जो कला है, आपका जो नॉलेज है, वही आपके लिए एक प्रोडक्ट का काम कर सकता है, जैसे कि मेरे लिए कर रहा है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी लगभग 3-4 दिन पहले एक मेल आया, एक कॉल आया, दे वांट टू परचेज़ माई यूट्यूब चैनल। जी हाँ, एक कंपनी थी, वो मेरे चैनल को परचेज़ करना चाहते हैं, और मेरा जो फिगर दे रहे हैं मेरे चैनल को, कहने का मेरा मतलब कि मुझे उनके लिए काम करना पड़ेगा। उनके लिए जिस प्रकार की वीडियोज़ वो बनाएंगे या जिस प्रकार के प्रोडक्ट वो चाहेंगे कि मैं बेचूं उनके अपने चैनल के थ्रू, मुझे बेचना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैंने अभी इनको हाँ ना कुछ नहीं बोला है, क्योंकि जो अमाउंट दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा वो दे रहे हैं। और उससे मेरे दिमाग में यही आया है कि भाई हम लोग, मैं क्या, आप सब मेरे भाई हैं, यहाँ पे भाई बहन हैं, बड़े छोटे चलेगा, वो सारे के सारे लोग जो मुझे देख रहे हैं मेरे फैमिली का मेंबर हैं, तो उनके साथ ये शेयर करना ज़रूरी है। तो हम लोग ही यहाँ पे एक प्रोडक्ट हैं, हम उस प्रोडक्ट को कैसे अपने आप को सेल कर पाएँ। क्योंकि अगर आप देखेंगे मेरा चैनल कम्प्लीटली कॉमर्शियल तौर पर काम करता है। मैं लोगों को बुक सेल कर रहा हूँ, कोर्सेज़ सेल कर रहा हूँ, क्लाउड किचन के कोर्सेज़ हैं, रेस्टोरेंट के कोर्सेज़ हैं, मैं अपने खुद के मर्चेंडाइजर टी-शर्ट्स बेच रहा हूं। तो वहीं किसी ने देखा होगा मेरे चैनल को, उनको लगा होगा कि हाँ भाई, इनको मुझे अप्रोच करना चाहिए, और वहां से उन्होंने मुझे अप्रोच किया। पर वहीं मैं आपको ये भी समझाना चाहता हूँ कि मेरा जो विज़न था इस चैनल को स्टार्ट करने से पहले, वो क्या था और अब भी क्या है। अगर इस चैनल के स्टार्ट करने से पहले की मैं बोलूँ तो मेरा एक विज़न होता था कि शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड, खाने के द्वारा मैं लोगों में खुशियाँ पहुँचाऊँ। पर जब से यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है उसमें मैंने नॉलेज भी जोड़ दिया है। जी हाँ, शेयरिंग हैप्पीनेस थ्रू फूड एंड नॉलेज, अपने नॉलेज के द्वारा, अपने खाने के द्वारा लोगों में खुशियाँ बांटना। तो यहाँ पे अगर जो मेरा विज़न है
और मैं उसके लिए जो काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं आप लोगों को एक प्रॉब्लम का सलूशन दे रहा हूँ, या जो भी मुझसे मेरे चैनल ख़रीदना चाह रहा है, मैं उनको लग रहा है कि मैं एक प्रॉब्लम का सलूशन दे पा रहा हूँ। अब वो प्रॉब्लम यही है कि हमारे इस होटल इंडस्ट्री में इतने सारे लोग हैं जिनको कि एजुकेशन के बारे में नहीं पता है कि एजुकेशन क्या होती है। कोई कहीं पे हेल्पर का काम कर रहा है, असिस्टेंट का काम कर रहा है, उनको नहीं मालूम है लाइफ में, कैरियर में आगे कैसे बढ़ना है। जो भी बच्चे इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको एक सिर्फ शेफ़ बनना है, उनके दिमाग में यही है कि मुझे टीवी पे आना है, सेलिब्रिटी बनना है, पर उसके पीछे की उनको बैक थ्योरी बिल्कुल भी नहीं मालूम है। और लास्ट में जब वो 2 4 5 साल निकाल देते तब उन्हें समझ आता है कि भाई जो खीर थी वो बड़ी टेढ़ी थी, और ना शेफ़ बन पाए, ना कहीं के रह पाए, और जहाँ थे लाइफ में वहीं के वहीं रह गए या इंडस्ट्री को छोड़ दिया। तो यहाँ पे मैं एक एज अ मेंटर काम कर रहा था, आप लोगों को मेंटरिंग कर रहा था, मैं उसके चार्जेस भी कर रहा था, आप लोगों को मालूम है मेरे प्रोग्राम्स वगैरह हैं। तो वहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है उन चैनल्स के लिए जो मुझे ख़रीदना चाहते हैं और मेरे लिए खुद के लिए। तो यहाँ पे मेरे दिमाग में खुद यही आ रहा है कि मैं ही क्यों ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म डेवलप कर पाऊँ। मैं सिंगली अभी काम कर रहा हूँ, मैं चाहूँगा आने वाले समय पे कि मैं बाकी लोगों को भी जोड़ूं जो कुछ एक्सपीरियंस जिनके पास है, जो किसी पे कहीं पे शू शेफ़ या एग्जीक्यूटिव शेफ़ का काम करें, उनके पास जो भी नॉलेज है उनके खाने से रिलेटेड या फिर उनके इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड, या बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, चाहे इंग्लिश से रिलेटेड हो जाए, वो सारी की सारी चीज़ें हम लोगों तक पहुँचा पाएँ एज अ मेंटर। तो यहाँ पर मैं अपनी एक नई कंपनी स्टार्ट करने वाला हूँ जिसमें कि मैं ये सारी चीज़ें करूँगा। धीरे धीरे आप लोगों को आगे पता चल जाएगा। बाकी आप में से जो भी एक अमीर शेफ़ बनने का सपना सोच रहे थे या देख रहे थे, तो सिर्फ अमीर बनना है तो आपको कुछ ना कुछ तो अपना बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि यही मैंने अपनी इस लाइफ की जर्नी से सीखा है। पिछले 3 4 साल में अपने क्लाउड किचन का सेटअप कर दिए, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिर्फ अपना जो विज़न था, अपनी जो खुशियाँ लोगों को बांट रहे थे, खाने के द्वारा ही बांट रहे थे। पर यहाँ पर अब लगने लगा है कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, तो रियली में we are solving the problem, we are sharing the knowledge through our knowledge, we are sharing the knowledge and क्रिएटिंग हैप्पीनेस फॉर अदर्स। जी हाँ, हम लोग अपने नॉलेज के द्वारा लोगों में खुशियाँ बांट रहे हैं, और लाइफ का यही एम है कि सिर्फ अपने लिए ना किया जाए, लोगों के लिए किया जाए, ताकि रियली में लोग लाइफ में कुछ कर पाए। छोटे छोटे अमाउंट्स 100 रुपये 200 रुपये से कुछ नहीं होता, पर हमारा जो मैकेनिज़्म है, मुझे जो अपने काम करना है, उन सब चीज़ों में हेल्प मिलती है, उन चीज़ों में सपोर्ट मिलती है। क्योंकि कुछ भी मैं करूँ, आपको मालूम है कॉमर्शियल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। बिना कॉमर्शियली ऐड करे हुए हम चीज़ों को लंबे समय तक रन नहीं कर पाते हैं। आपने देखा होगा मेरे जैसे कई सारे चैनल हो गए, वो आप डेड पड़ते जा रहे हैं, पर यहाँ मैं रोज़ नए जोश के साथ, नई उमंग, नई तरंग के साथ नई वीडियोस यहाँ पे बनाता हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। बाकी मेरे प्रोडक्ट्स हैं, मेरे कोर्सेज़ हैं, बुक्स हैं, मेरी टी-शर्ट्स, मर्चेंडाइजर्स हैं, उनको आप परचेज़ कर सकते हैं, चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आपको खुद ही एक रिच शेफ़ बनना है तो अपने आप पे काम कीजिएगा। आप खुद ही एक प्रोडक्ट हैं, आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एक रेस्टोरेंट खोलना है तभी जाके आप एक बहुत बड़े बन पाएंगे या कहीं पे एग्जीक्यूटिव शेफ़ बन पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ भी अगर और भी जानकारी आपको चाहिए हो, या आपको लगता है कि मेरी वीडियोस आप लोगों को के दिल को छूती हैं, दिल को टच करती हैं, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग है, और नॉलेज को आगे बढ़ाते रहिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।